और ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर में से है। इसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन क्या दिया है कि द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम जो है वो 1215 है, यानी कि 1215 है। और अगर इन दोनों नंबर जो नंबर्स हैं उनका जो एचसीएफ है वो 81 है, तो हमें फाइंड करना है कितने पेयर बनेंगे इस नंबर के। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। हम लोग मान लेते हैं कि दो जो हमारी डिजिट है, लेट टू नंबर्स 81x एंड 81y, 81x एंड 81y। तो उन्होंने बोला दो नंबरों का जो सम है वो 1215 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 81x 81y इक्वल टू 1215। अब क्या करेंगे, इन सब में कॉमन 81 है, 81 को कॉमन निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, 81 से, इस 81 से हमने इसको डिवाइड करेंगे। कितना आएगा, हमने इसको डिवाइड किया तो ये आएगा आपका 15। कितना आएगा आपका 15 आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो दो डिजिट है हमारी x प्लस वाई, उनका सम कितना है 15 है। कितना उनका सम 15 है। अब हमें पेयर ऐसे बनाने हैं, तो हमारे जो पेयर होंगे वो क्या बनेंगे, तो जो हमारे पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, इनके नंबर्स के हमारे पेयर बन जाएंगे। आपका एक बन जाएगा 1 एंड 14, एक बन जाएगा 2 एंड 13, एक बनेगा आपका 4 एंड 11, एक बनेगा आपका 7 और 8। तो कितने पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए। ये इसका क्या है, आंसर है। तो कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं आपके फर्स्ट नंबर के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और आपके हम ये सवाल करेंगे, ये सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो हम आज ये सवाल करेंगे। देखो इसमें क्या दिया है कि इफ 2 sin 5x इक्वल टू √3, तो जो वैल्यू होनी चाहिए x की इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। तो वो x की वैल्यू क्या होगी, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 sin 5x इक्वल टू √3। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, ये 2 आपका चला गया इधर। अब आप मुझे ये बताओ कि √3/2 साइन कब होता है, ये होता है साइन 60 डिग्री में। तो साइन 60 डिग्री को हम √3/2 लिखते हैं। साइन से साइन कट गया, 5x इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो अब 5x इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन में 5, और ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 12 डिग्री। x कितना आ गया 12 डिग्री। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपकी माइंड टेस्टिंग भी हो जाएगी और पता लग जाएगा आपको प्रैक्टिस टाइम पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपको करके दिखाना है। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इफ 2 cos 3x is equal to 1 and 0 is greater than equal to x and equal to 60 degree, then find the value of x। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे करके दिखाइए और इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए।